क्लास 18 जून 2024 पेपर वन जो शिफ्ट वन था क्वेश्चन पेपर उसका कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन राइट सो if you have attempted this examination on 18th June, then definitely check out that which answers you have marked, whether you have made mistakes or not. And if you are first time aspirant, you must listen to this video till the end and you will come to know how you should be attempting reading comprehension questions and their answers on your final examination day, right? So now your UGC NET exam, it can be either in offline mode or online mode. That is another aspect. But as a UGC NET aspirant, आपको definitely आना चाहिए कि ये जो reading comprehension है इसको कैसे attempt करना है. It is very easy. It is very scoring unit. This is unit 3 of your syllabus of paper 1. Reading comprehension 5 questions आती हैं इसमें and 10 मार्क्स जो हैं आपको ये ज़रूर पक्के करने चाहिए. आप बहुत सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो from my book that is available on Amazon. It is a topic wise previous year solved papers book with explanations from 2014 से लेकर 2023 तक आपको सारे जो हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस मिलेंगे इस बुक के साथ प्लस जो लेटेस्ट हुए हैं जून 2024 के दोनों शिफ्ट्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस along with this book. Okay, so let's start. So this was the passage given on 18th June 2024, paper 1, shift 1. This was the passage. Okay, so there are two tricks to tackle comprehension. Either you read the passage from the starting from here according to World Health Organization report, या तो आप ये strategy use कर सकते हो. First of all पहले paragraph को पढ़ना, passage को पढ़ना. Either you can straight away go to the question. So, this is the first question. According to a World Health Organization report, the percentage of the world population that uses traditional medicine systems in some way or the other is. Okay, so आपने जब क्वेश्चन को रीड करना है यू शुड बी अटेंटिव यू शुड बी फुली अलर्ट ऐसा नहीं है कि आप जस्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हो फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट नो यू शुड बी फुली अलर्ट यू शुड फोकस अपॉन द कीवर्ड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट परसेंटेज पूछा है ठीक है अब ये जो कीवर्ड्स हैं यू कैन लोकेट in the passage. So ये जो keywords हैं World Health Organization report about 80% of the world population uses traditional medicine systems in some or the other way. So this is a direct question from the passage itself. How much percentage? About 80%. So this is a very clear cut simple question and answer is very direct. ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को 100% श्योर शॉट करेक्ट करके आओ. This is very scoring. Okay, let's move on to the next question. Which of the following facts about the traditional Indian medicine systems are false? अब क्वेश्चन को उस दिन बहुत ध्यान से पढ़ना है. Question is saying which of the following facts are false? That means जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B, C, D इन चारों पॉइंट्स में से कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि फॉल्स है जो कि ट्रू नहीं है सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट मीन्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे विच आर ट्रू अगर वो ट्रू है दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द पैसेज दे आर होवर हेयर ठीक है अब ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की बात की गई थी तो इट इज हेयर इन ओवर हेयर ठीक है इंडिया हैज अ डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक ट्रेडिशनल मेडिसिन बेस क्लियर तो यहाँ पे क्या लिखा है ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम ईच सिस्टम इज यूनिक सो दिस फैक्ट जो है इट इज गिवन इन द पैसेज ये पैसेज में दिया हुआ है कि वो यूनिक है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज ट्रू ठीक है ए जो है वो ट्रू है देन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ लेट्स चेक आउट दे इंक्लूड आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योगा सिद्धा सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी ठीक है लेट्स चेक आउट दिस फैक्ट नाउ दिस फैक्ट यू कैन क्विकली उस दिन आपने क्विकली करना है ठीक है द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स इन इंडिया इंक्लूड आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी ठीक है ये सारा कुछ इंक्लूडेड है ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट ये जो लाइन सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज ट्रू सो बी जो है दैट इज ट्रू ठीक है ये जो फैक्ट है दिस इज ट्रू आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओवर हेयर बट आपने उस दिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है ठीक है सो यूनिक था पैसेज में ये जो फैक्ट है बी पॉइंट ये है पैसेज में ठीक है अब बी है अब आप क्विकली जो है आंसर चेकआउट करो
ठीक है, बी यहाँ पे दिया है, बी इस ऑप्शन में दिया है, बी इस ऑप्शन में दिया, दैट मीन्स कि थ्री ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई। अब हमने कौन सा करना था, फॉल्स, तो क्विकली आपका आंसर थर्ड डेफिनेटली निकल गया है। ऑन द फाइनल डे आपने आंसर जो है ऐसे क्विकली निकाल लिया। दिस विल सेव योर टाइम। यही टाइम बचा के आपने कुछ जो आपका टाइम है वो मैथ्स के ऊपर लगा सकते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, ये बात समझ लग गई। अब जस्ट टू कंफर्म, ये जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट सी, modern health science preceded them. D point है, each system has an essentially similar philosophy. You can read this passage at your place. ठीक है, I will give you this passage along with this book. You can practice it again and again. अब वो जो दोनों facts हैं C and D, they are not there in this passage. Okay, you can read at your place on your own. Fine. So उस दिन आपने quickly answer जो है B जो था, that is true fact, and B जो है तीन options में present है, first, second and fourth. तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं ट्रू है, कहीं ना कहीं करेक्ट है, बट हमारा आंसर क्या है, फॉल्स। सो आंसर नंबर 3 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल प्लूरिज्म इज द नॉर्म कॉज। ठीक है, तो अब हम ये कीवर्ड्स, वी विल ट्राई टू लोकेट दीज कीवर्ड्स इन द पैसेज। मेडिकल प्लूरिज्म, फाइन। सो मेडिकल प्लूरिज्म जो है, इट इज है, it is the norm, and traditional medicine is one of the surest means to achieve total health care coverage for the world population using acceptable, safe, and economically feasible methods. No system of medicine can single handedly address all health concerns. Right? So, ये यहाँ पे लिखा हुआ है passage में, clear? Now let's move on to the question. अब यहाँ पे is the norm because no single system of medicine can single-handedly address all health concerns. This is the answer to this question. ठीक है, आप बाकी के जो points हैं they are not there in the paragraph. एक point था integrative approach के regarding. Let's check out in the passage. यहाँ पे integrative approach incorporating the positives of each can surely benefit mankind. यहाँ पे लिखा था integrative approach जो है it can surely benefit mankind. Okay, and यहाँ पे क्या लिखा है, integrative approach can no way benefit mankind. This is incorrect. ठीक है, तो medical pluralism you can locate in the question, locate in the passage, उसे locate करके you can see to it this sentence is given over there, and this is the answer to the third question. Okay, now let's do fourth question. Choose the appropriate title for the passage. ठीक है, अब एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी गिवन है, होलिस्टिक हेल्थ केयर गिवन है। सो लेट्स चेक आउट। जो एलोपैथी गिवन है, होम्योपैथी गिवन है एंड आयुर्वेदा गिवन है, इन सभी का जिक्र था इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में, राइट? एंड यहाँ पे मेंशन्ड है द होलिस्टिक। होलिस्टिक का क्या मतलब होता है, ओवरऑल। द होलिस्टिक पेशेंट सेंटर्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच is the trademark of traditional systems and enables the patient physical। हमें ये सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इस पैसेज में होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी सभी का जिक्र किया गया है। होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच is the trademark of traditional systems. Okay, this is the focus. So answer to this question will be, ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, होलिस्टिक हेल्थ केयर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है, द ग्लोबल सेंटर, अब रिटेन जरूर करने हैं कीवर्ड्स। द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन। ओके, सो लेट्स लोकेट दीज वर्ड्स इन द पैसेज। यहाँ पे लिखा है द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर। तो करना क्या है, क्विकली आपने अपना आंसर मार्क करना। सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल पैसेज टेकन फ्रॉम 18th जून, शिफ्ट 1 पेपर 1। बहुत इजी पैसेज था ये। 10 मार्क्स जो हैं आपके 100% डेफिनेटली जो हैं पक्के होने चाहिए। डोंट मेक सिली मिस्टेक्स इन सच टाइप ऑफ पैसेजेस, आइदर इट कम्स टू यू इन ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड इन योर नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम, राइट? सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर सच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस फ्रॉम 2014 टू 2023, इस टाइप के काफ़ी पैसेजेस जो इस बुक में कवर्ड है। इस बुक का जो लिंक है I have given in the description box. You can buy this book from Amazon and you can practice a lot of previous year questions which were there on the final examination. ठीक है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अदर यूनिट्स के एक्सप्लेनेशंस जो हैं
वो गिवन है इस बुक में. देन कीवर्ड्स, शॉर्ट नोट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर, formula boxes, everything is given to you in this book, right? So if you have further any query related to paper 1, you can always WhatsApp me at this number 975 000491. Thank you so much for watching this video, and do practice reading comprehension, and अपने ये 10 नंबर पक्के कर लो for your next UGC नेट एग्जाम.